वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी बाई फाई स्टडी चैनल पर। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी के लिए क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। और आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके इंटरनेट से होंगे, है ना। तो इंटरनेट से आने वाले क्वेश्चंस को आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ पर आपको पूरे 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। गुड मॉर्निंग सनी कुमार, प्रियंका मिश्रा, स्वास्तिक यादव, कौशल तिवारी, गुड मॉर्निंग प्रीति सिंह, शुभम सिंह, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आरती बेस्ट। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रीति सिंह, बिल्कुल शुरू हो गया क्लास आपके लिए और जल्दी से सभी लोग शेयर कर दो एक बार ताकि और भी साथी क्लास को ज्वाइन कर सकें, है ना। और जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। अनुज श्रीवास्तव, गुड मॉर्निंग। शुभम जी, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। ऋषि दुबे, गुड मॉर्निंग। किशन भाई, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। और सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट से 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। प्रियंका, गुड मॉर्निंग। अभिजीत कुमार, गुड मॉर्निंग। चलिए फटाफट से शेयर करिए, जल्दी से लोग जुड़ जाएं, है ना। उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। सोमेश सिंह, गुड मॉर्निंग। स्वास्तिक, गुड मॉर्निंग। शबनम, गुड मॉर्निंग। अयान, YSK प्रोडक्शन, सागर राव, विकास, प्रीति सिंह, स्वास्तिक, जग रोशन, पंकज, सभी को गुड मॉर्निंग। शबनम, गुड मॉर्निंग। हनी प्रजापति, YSK प्रोडक्शन, गुड मॉर्निंग। विकास जी, आप लोग शेयर कर दो एक बार। ऋषिकेश मौर्य, सभी को गुड मॉर्निंग। तो सभी लोग तैयार हैं आज के सेशन में 30 में 30 आपको लाने हैं, है ना। एक बार यस बोल दो भाई कि आज के सेशन में आपको पूरे के पूरे आपको नंबर लाने हैं 30 में 30। गुड मॉर्निंग विशाल चौधरी, किशन भाई, शिवम जी, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। बिल्कुल आज कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा, 30 में 30 क्वेश्चन का जवाब होगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास। और क्लास का टाइमिंग आपको बता दें एक बार, थोड़ा सा टाइमिंग में चेंजिंग कर रहे हैं अभी। जो मॉर्निंग का आपका शो होता है 8 AM का, अब ये आपको 7:30 PM पे मिलेगा, ठीक है। अब ये आपको 7:30 AM पर मिलेगा कल से, ओके। तो कल से क्लास आपकी जो मॉर्निंग वाली है वो 7:30 पर सुबह में होगी और इवनिंग की क्लास आपको पता है कि आपको 8:30 PM पर मिलती है। तो ये थोड़ा सा हमने जल्दी किया है, 7:30 AM, ओके। रेडी हैं सभी इस टाइम के लिए, ठीक है। तो 7:30 बजे सुबह मॉर्निंग में क्लास मिलेगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक लगातार आपको क्लासेज मिलते रहेंगे मॉर्निंग में भी, ओके। और सुबह का टाइमिंग आप देख लेना, तो सुबह का टाइमिंग आपका 7:30 AM का रहेगा, ठीक है। कौशल तिवारी, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास सेशन का। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से आप लोग आंसर करो। यदि आप http www.domain.org टाइप करते हो तो उसमें जो org होता है ना, org ये क्या प्रदर्शित करता है सॉरी। चलिए अब आंसर करिए, क्या होगा यहाँ पे सही आंसर आपका। विकास जी, जयराम जी की, सागर राव, बिल्कुल ओके। तो यहाँ पर लोग बच्चों ने आंसर कर दिया है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। चलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। तो एक नंबर आप सभी का पक्का हो चुका है, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी, संगठन संबंधी वेबसाइट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो उसमें लास्ट में ORG आपको मिलता है ना। तो समझ जाएंगे कि आप एक संगठन है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, संगठन संबंधी वेबसाइट, ठीक है। वैष्णवी यादव, गुड मॉर्निंग। अब अगला क्वेश्चन ये रहा, वेब पेज डिजाइन करते समय निम्नलिखित स्क्रिप्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है। जब भी वेब पेज डिजाइन होता है तो किसी भी वेब पेज को डिजाइन करते समय किस लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, ठीक है। राधापाल, गुड मॉर्निंग। चलिए अब आप लोग आंसर बताइए क्या होगा सही आंसर। एक बार शेयर नहीं किया आपने भाई, शेयर कर दो सभी लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी राइट आंसर आ चुका है। सनी, शुभम, पंकज, अयान, ऋषिकेश, हनी, परमाईलाल, अनुज। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, वेरी गुड। सभी ने करेक्ट आंसर दिया है HTML का, है ना। HTML का किसी भी वेब पेज को डिजाइन करते समय HTML लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। गुड मॉर्निंग अखिलेश, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन ये रहा, ईमेल भेजने के लिए आपको उसका डैश जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है, जब भी आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो उसका क्या जानना जरूरी है। आशुतोष तिवारी, गुड मॉर्निंग। चलिए सभी लोग शेयर करो एक बार जल्दी से भाई, और लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दो सभी लोग क्लास को।
क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ईमेल भेजने के लिए आपको उसका जानना जरूरी है, रेसिडेंट एड्रेस, ईमेल एड्रेस, दोनों या फिर इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, उसका ईमेल एड्रेस जानना जरूरी है, तभी आप उसको मेल कर पाएंगे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को कहा जाता है? जो भी कार्य आप इंटरनेट पर करते हैं उसे किस नाम से जानते हैं? आशुतोष जी गुड मॉर्निंग। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का? इंटरनेट के ये 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से लर्न कर लेना। तो यहां पर आपका सही आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, सर्फिंग। अब देखो, यहां पर काफी बच्चों ने गलत आंसर दिया है ना, काफी बच्चों ने गलत किया है। इसे कहते हैं सर्फिंग। ठीक है, सर्फिंग के नाम से जानते हैं। इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को, आप इंटरनेट पर कोई भी कार्य करते हैं, इंटरनेट पर आप कोई चीज ब्राउज करते हैं, कुछ वेबसाइट पर जाते हैं, इसको हम बोलते हैं सर्फिंग करना। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? सर्फिंग करना बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट समूह होता है HTML डॉक्यूमेंट, URL, ग्राफिक्स फाइल या ऑल ऑफ द अबव? पूजा गुड मॉर्निंग। चलिए, अब आप लोग जल्दी से आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है, राइट आंसर क्या होगा? वेबसाइट समूह होता है, तो वेबसाइट किसका समूह होता है? HTML डॉक्यूमेंट्स होते हैं, URL होते हैं, ग्राफिक्स फाइल होती हैं, ऑल ऑफ द अबव होता है। तो यहां पर दिलजीत जी गुड मॉर्निंग, यहां पर आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। जो वेबसाइट्स होती हैं उसमें HTML डॉक्यूमेंट, URL और ग्राफिक्स फाइल भी शामिल होती हैं। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सबसे कम ट्रांसमिशन स्पीड है, सबसे कम ट्रांसमिशन स्पीड किसमें होती है? तो अब सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? कोएक्सियल केबल है, ट्विस्टेड पेयर वायर है, वेवगाइड या माइक्रोवेव्स? अब आप लोगों का आंसर क्या होगा बताइए। और मैंने कहा था कि आज 30 में 30 आने चाहिए, तो भाई कोशिश करना सभी की 30 में 30 आपके मिले, है ना। और यहां पर भी ऑप्शन हो जाएगा ट्विस्टेड पेयर वायर, ध्यान रखना है, ट्विस्टेड पेयर वायर सबसे कम ट्रांसमिशन स्पीड, है ना, किसमें? ट्विस्टेड पेयर वायर में सबसे कम ट्रांसमिशन स्पीड होती है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, डैश विंडो क्लोज करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? काफी सिंपल सा प्रश्न है, सभी का सही होना चाहिए। विंडो क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या होती है? देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर भेजते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? चलो, विंडो को क्लोज करना है, इसके लिए शॉर्टकट की पूछी गई है, तो आपका क्या राइट आंसर होगा? अच्छा, काफी बच्चे कह रहे बी होगा। चलो देखते हैं। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? वी होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। आल्ट के साथ में, ठीक है, F4 आपको प्रेस करना होता है और आपका विंडो क्लोज हो जाता है। ठीक है, सनावाज कुरैशी गुड मॉर्निंग। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वेब पेज पर एक शब्द जिस पर क्लिक करके दूसरा डॉक्यूमेंट खोला जाता है उसे क्या कहते हैं? है ना, वेब पेज पर एक ऐसा शब्द जहां पर आप क्लिक करते हैं और एक दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है, उस शब्द को आप क्या बोलते हैं? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइपरलिंक। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हाइपरलिंक। यानी कि जब आप किसी भी शब्द पर क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही एक दूसरा पेज ओपन हो जाता है, एक दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है, उसे क्या बोला जाता है? हाइपरलिंक बोला जाता है। और हाइपरलिंक के भी कई पहचान है, जैसे हाइपरलिंक का मोस्टली कलर कैसा होता है? ब्लू होता है, हेडलाइन भी होती है। बट अगर ये सब चीजें नहीं होती हैं तो हमारा जैसे ही माउस पॉइंटर जो हमारा एरो होता है ना, जैसे ही हाइपरलिंक पर जाता है तो वो हैंड शेप में चेंज हो जाता है, हाथ के आकार का हो जाता है। समझ लीजिए कि वो हाइपरलिंक है। वहां पर क्लिक करेंगे तो आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट वहां पर नजर आएगा। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन वेब पेज एक्सेस करने का माध्यम नहीं है? तो इसमें से कौन सा वेब पेज को एक्सेस करने का माध्यम नहीं है? अब आपका सही आंसर क्या होगा? यहां पे करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? अच्छा, परमाई लाल जी बफरिंग हो रही है। ओके, चलिए
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू है ना। पूछा है कौन सा वेब पेज एक्सेस करने का माध्यम नहीं है, तो सीपीयू। बाकी डीएसएल, आईएसटीएन और मोडम ये सभी के सभी वेब पेज एक्सेस करने के कहीं ना कहीं माध्यम हैं, लेकिन यहाँ पर सीपीयू आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वॉइस मेल, ईमेल, ऑनलाइन सर्विसेज, इंटरनेट और www निम्न में से किसके एग्जाम्पल हैं? चलिए आपका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? कंप्यूटर कैटेगरीज हैं, कनेक्टिविटी, टेली कंप्यूटिंग या टेली शॉपिंग। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? सब के सब कनेक्टिविटी के एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा कनेक्टिविटी। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा, कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इंटरनेट द्वारा प्रयोग किया जाता है? कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इंटरनेट के द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर क्या होगा बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा? 11 का है ना। और सभी क्वेश्चन सही करना, 30 में 30 मैंने आपको पहले बोल दिया है कि आज गलत नहीं होगा, 30 में 30 आपको लाने हैं, है ना, तभी काम चलने वाला है। चलिए तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए HTTP। सॉरी, यहां पर आपका ऑप्शन ए नहीं होगा बल्कि ऑप्शन सी होगा, है ना। यहां पर ये क्वेश्चन आपका, ये ऑप्शन आपका गलत है और यहां पर आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी TCP/IP। ठीक है, TCP/IP जो है वो इंटरनेट द्वारा प्रयोग होने वाला प्रोटोकॉल है ना, और ये सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला प्रोटोकॉल है। लेकिन अगर वेब ब्राउजिंग में, अगर आपसे पूछा जाए कि वेब ब्राउजिंग में प्रयोग होने वाला प्रोटोकॉल बताइए, तो HTTP है। तो HTTP है। वैसे इंटरनेट में प्रयोग होने वाला जो प्रोटोकॉल है वो TCP/IP है सर्वाधिक। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट जवाब क्वेश्चन के हिसाब से कि पूछा है कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इंटरनेट द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो भाई यहाँ पर फिर हो जाएगा TCP/IP। आपका क्या हो जाएगा? TCP/IP हो जाएगा। ध्यान रखना है ये आपका नहीं होगा, ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ध्यान रखना है कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाय मिस्टेक यहाँ पे गलत सेट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश नेटवर्क बिना सर्वर के कार्य कर सकता है? कौन सा नेटवर्क बिना सर्वर के कार्य कर सकता है? तो जवाब बताइए क्या होगा आपका? स्टार, रिंग, वस या इसमें से कोई नहीं? बिल्कुल सभी लोग शेयर करते रहो, लाइक करते रहो। भाई लाइक तो सभी लोग कर दिया करो, जितने भी साथी क्लास अटेंड करते हैं सभी लोग लाइक किया करो। नैना त्यागी गुड मॉर्निंग, आप लेट हो गए आज। बिल्कुल, तो यहां पर देखिए आपका सही आंसर क्या होगा? रिंग। ध्यान रखना है, रिंग। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी यानी कि रिंग ये आपका जो है बिना सर्वर के कार्य कर सकता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर यहां पर रिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? कंप्यूटर में वायरस आने का सबसे कॉमन रास्ता क्या है? बिल्कुल वैष्णवी यादव आपने ठीक बताया। अभिजीत कुमार बिल्कुल ठीक है। चलिए अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कंप्यूटर में वायरस आने का सबसे कॉमन रास्ता क्या है, सबसे कॉमन तरीका क्या है? तो क्या हो सकता है यहाँ पे? केबल कनेक्शन हो सकता है, ऑनलाइन ईमेल, वाई इंस्टॉलिंग गेम, या फिर इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो अब आपका राइट आंसर क्या होगा? देखो यहां पर आप लोगों के आंसर, जी काफी बच्चों ने यहां पे सी आंसर दिया है। चलिए तो यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑनलाइन ईमेल। सबसे जो कॉमन रास्ता है वायरस आने का वो ईमेल के माध्यम से। ठीक है, मेल के माध्यम से सबसे कॉमन रास्ता होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है URL यानी कि जिसे कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है? URL है क्या, ये आपको आंसर करना है यहाँ पे। माधवी बघेल गुड मॉर्निंग। चलिए आप लोग एक बार शेयर कर दो भाई, और भी साथी क्लास को अटेंड कर सकें। और क्योंकि इंटरनेट से क्वेश्चन वो क्वेश्चंस हैं जो कॉमन आ सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए है ना। तो यहाँ पर URL का फुल URL पूछा गया है कि भाई URL क्या है? एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, एड्रेस ऑफ द वेब पेज है, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। URL जिसे कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना। तो ये एक वेब पेज का एड्रेस होता है, किसी भी वेब पेज का एक एड्रेस है,
उस एड्रेस को URL कहते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एड्रेस ऑफ द वेब पेज। ध्यान रखना है ना। अब अगला क्वेश्चन है HTTP का अर्थ क्या है, या HTTP का फुल फॉर्म क्या है, ऐसे आप बता दीजिए। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ही होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सौरभ शाक्य गुड मॉर्निंग जी, आप लोग लेट से क्लास में जुड़े हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्लास की जो टाइमिंग है वो सुबह 8 बजे थी, लेकिन अब आप समझ लो कि अब आपकी टाइमिंग कितनी बजे हो गई, 7:30, यानी कि 7:30 AM हो गई है। तो अब सभी लोग, सभी साथी जिनका भी एग्जाम दिसंबर मंथ में है, आप सभी लोग मॉर्निंग में 7:30 बजे क्लास ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है। और इवनिंग में आप 8:30 बजे क्लास ज्वाइन कर लिया करो। ये दोनों क्लास आप करते रहें, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका है, पैकेट के IP एड्रेस का पता चलता है, पैकेट के IP एड्रेस का पता चलता है स्विच, हब, राउटर, मॉडेम, किसके द्वारा? जी आयान खान, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बिल्कुल करेक्ट है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा? पैकेट के IP एड्रेस का पता चलता है, तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा? राउटर द्वारा। ध्यान रखना है, किसके द्वारा? राउटर द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। MR इंडियन एंटरटेनमेंट गुड मॉर्निंग। ओके, IP एड्रेस की लेंथ कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन आता है काफी, है ना। तो जो IP एड्रेस होता है उसकी लेंथ यहाँ पे पूछी गई है, कितनी होती है, तो बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? प्रवीण कुमार तिवारी गुड मॉर्निंग। तो देखो यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 32 बिट। IP एड्रेस की जो लेंथ होती है वो 32 बिट होती है, 32 बिट होती है। बट कई बार इस तरीके से पूछते हैं कि आपसे उन्होंने पूछा IPv4 एड्रेस का जो है वो आप लेंथ बताइए कितनी होती है, तो IPv4 होता है 32 बिट का, ठीक है। और IPv अगर 6 की बात की जाए तो ये 128 बिट का होता है, इसे ध्यान रखना थोड़ा सा। अगर उन्होंने कोई पूछा ही नहीं, IPv4 IPv6 नहीं पूछा है, ठीक है, और हमारे ऑप्शन में भी कहीं पर 128 बिट नहीं दिया, ध्यान से देखो, कहीं पर भी 128 बिट नहीं दिया है, केवल 32 बिट दिया है, फिर हम आराम से 32 बिट को सेलेक्ट कर सकते हैं, भाई ये क्लियर है, सही है। बट अगर उन्होंने पूछा है कि IPv4 या IPv6 का जो लेंथ है, जो एड्रेस है, वो कितना होता है ना, साइज कितना होता है, तो आप बता सकते हैं IPv6 का 128 बिट का होता है और IPv4 का 32 बिट का होता है। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने, डिजिटल कम्युनिकेशन को सहयोग देने के लिए बड़ी संस्थाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली विशेष उच्च गति की लाइनें कहलाती हैं सैटेलाइट, एक्सप्रेस कार्ड, केबल मॉडेम या T1 और T3 लाइनें। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? रंजीत जी गुड मॉर्निंग। चलिए, आप सभी लोगों के लिए ये क्लास डेली आपको मिलता है सुबह 7:30 बजे अब, ठीक है। तो आप लोग टाइम से जोड़ा करो, जो भी साथी लेट आए हैं, देर से आए हैं क्लास में, आप सभी को टाइम पता है, सुबह 7:30 बजे, तो आप लोग टाइम से आया करो, ठीक है। बिल्कुल राइट है शुभम जी, 128 बिट। IPv6 की अगर बात करें और IPv4 की अगर बात करें तो फिर आपका 32 बिट का होता है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, T1 और T3 लाइनें, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सोनम यादव गुड मॉर्निंग। चलिए, प्रवीण कुमार तिवारी, CCC का एडमिट कार्ड मैंने आपको, जैसा कि एक वीडियो दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि एडमिट कार्ड आपका 30 तारीख, है ना, 30 नवंबर तक कोई ना कोई अपडेट आपको मिलेगा, और हो सकता है 30 नवंबर तक आपके एडमिट कार्ड आ जाए, है ना। तो बस एडमिट कार्ड आपके जल्द ही आने वाले हैं, आप वेट करिए, और एग्जाम शुरू होने वाला है, ठीक है। फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, ब्लूटूथ रेडियो तरंग सूचना प्रसारण प्रणाली का एक प्रकार है जो लगभग इस दूरी के लिए बेहतर है। यानी कि यहां पर क्या पूछा है, यहां पर क्या पूछा है? ब्लूटूथ रेडियो तरंग सूचना प्रसारण प्रणाली का एक प्रकार है ना, ठीक है। अब पूछा है जो लगभग इस दूरी के लिए बेहतर है, मीन्स किस दूरी के लिए बेहतर है, तो सही आंसर आपका क्या होगा?
तो यहाँ पर आपका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा 30 फीट, लगभग 30 फीट दूरी के लिए बेहतर है ना। और कई बार पूछते हैं कि ब्लूटूथ में कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल होता है। गुड मॉर्निंग प्रदीप यादव। कई बार ये भी पूछते हैं कि भाई ब्लूटूथ में कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल होता है, तो ध्यान रखना है पैन, ठीक है, जिसे बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या बोलते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। तो ध्यान रखना है इसको, पर्सनल, ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये होता है पैन आपका। तो ब्लूटूथ में कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क इस्तेमाल होता है, ध्यान रखना है इसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, ईमेल के खोज करता है। योगेश कुमार गुड मॉर्निंग। अब आपको आंसर करना है, ईमेल के खोज करता है कौन? पीके यादव गुड मॉर्निंग। तो आपका भाई राइट आंसर क्या होगा? ईमेल के खोज करता कौन है? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रे टॉमलिंसन, ठीक है। रे टॉमलिंसन जो कि ईमेल के खोज करता है, इनको फादर ऑफ ईमेल भी कहते हैं, ठीक है, फादर ऑफ ईमेल भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फादर ऑफ ईमेल किसे कहते हैं? तो रे टॉमलिंसन को कहते हैं। आरती जी, जिसका दिसंबर में फॉर्म अप्लाई है उसका जनवरी के बाद फरवरी में एग्जाम होगा, है ना। जिन बच्चों ने दिसंबर में अप्लाई करेंगे उनका जो एग्जाम होगा वो फरवरी में होगा। ओके, तो रे टॉमलिंसन आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ईमेल के खोज करता है। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला मेल किसके द्वारा भेजा गया था, तो सबसे पहला मेल भी रे टॉमलिंसन के द्वारा ही भेजा गया था, ठीक है। दीपक शर्मा गुड मॉर्निंग। ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे पहला मेल किसके द्वारा भेजा गया था, तो आप बता सकते हैं कि भाई रे टॉमलिंसन के द्वारा सबसे पहला मेल भेजा गया था। जितेंद्र कुमार गुड मॉर्निंग, है ना। तो ध्यान रखना, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनेक्टिविटी का मूल सिद्धांत किससे संबंधित है? अब आंसर करिए, कनेक्टिविटी का मूल सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सही जवाब क्या होगा? ये जो 30 क्वेश्चन आपको कराए हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। जो भी साथी लेट आए हैं, देर से आए हैं, आप दोबारा से क्लास जरूर देख लेना, है ना। और सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो कनेक्टिविटी का मूल सिद्धांत किससे संबंधित है? अब आपका आंसर क्या होगा? प्रवीण कुमार, ट्रू एंड फॉल्स कितने आते हैं? तो देखो, ट्रू एंड फॉल्स आपके करीब करीब 10 से 12 भी आते हैं, बट बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए मेरे पास, उन्होंने अपना रिव्यू दिया, तो वहां पर 40 तक ट्रू एंड फॉल्स आए हैं, है ना। 40 से 45 तक भी ट्रू एंड फॉल्स पूछे गए। तो कोई फिक्स लिमिट नहीं है इनकी, कि कभी कभी किसी के एग्जाम में 30, किसी में 40, किसी में 7 या 8 दिए, है ना, किसी में 10 ट्रू एंड फॉल्स दिए। तो अब ये कोई चीज़ फिक्स नहीं रह गई है ना। सितंबर में, अगस्त में बच्चों ने एग्जाम दिया, वहाँ पर ट्रू फॉल्स बहुत कम पूछे गए, मुश्किल से 7-8 ट्रू फॉल्स पूछे गए। लेकिन जैसा कि अभी आपने जो एग्जाम देखा नवंबर मंथ में हुआ, तो काफ़ी सारे ट्रू एंड फॉल्स पूछे गए। जी आरती, बिल्कुल आप पूछिए, क्या पूछना है आपको? सम्मान जी बिल्कुल ठीक है, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? तो देखो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा भाई? कनेक्टिविटी का जो मूल सिद्धांत है वो आपसे पूछा है, और मूल सिद्धांत है लोगों और संसाधनों से जुड़ने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करना, ठीक है। क्या है इसका मूल सिद्धांत? लोगों और संसाधनों से जुड़ने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करना। भाई कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग क्यों करेंगे हम? रीजन क्या है कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करना? तो रीजन तो यही है कि लोगों से और संसाधनों से हम जुड़ पाएं, इसलिए हम कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, है ना, ताकि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएं, ठीक है। तो जो कनेक्टिविटी का मूल सिद्धांत है वो क्या होगा? लोगों और संसाधनों से जुड़ने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करना ही कनेक्टिविटी का मूल सिद्धांत है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डेटा अंतरित करने की अनुमति देता है? कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइन का प्रयोग करके डेटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी मॉडम हो जाएगा, बिल्कुल सही। यहां पर हो जाएगा मॉडम आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आईएम का मतलब है, काफी सिंपल सा प्रश्न है और कई बार इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है काफी कुछ। तो आईएम का मतलब बता दीजिए भाई क्या होता है? आईएम का पूरा नाम पूछा है यहाँ पे, है ना।
जी सम्मान बिल्कुल ठीक हैं, आप कैसे हैं? बहुत दिनों के बाद क्लास में आज आए हैं आप सम्मान जी, तो कैसे हैं आप? तो IM का मतलब होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। क्या होता है? इंस्टेंट मैसेजिंग। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर इंस्टेंट मैसेजिंग। और इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब क्या होता है? जो रियल टाइम में आपका कम्युनिकेशन होता है उसे कहते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग। जैसे आप अपने व्हाट्सएप से किसी को मैसेज करते हो, और व्हाट्सएप से जब मैसेज करते हो तो उसी समय आपका जो साथी है या जिसको आपने मैसेज किया है वो देखता है और आपको रिप्लाई भी करता है ना। तो अगर रियल टाइम में कोई कम्युनिकेशन हो रहा है उसे कहते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग। आपने किसी को टेलीग्राम किया, आपने मैसेंजर पर किसी को मैसेज किया और उस व्यक्ति ने भी आपके मैसेज को देखा और रिप्लाई किया, तो जो आपका एक ऐसा कम्युनिकेशन जो रियल टाइम पर होता है उसे कहते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग। तो इसके कई सारे एग्जांपल हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया आपका, टेलीग्राम हो गया आपका, ठीक है, या आपका जो आपका मैसेंजर है वो हो गया। तो बस जहां पर रियल टाइम कम्युनिकेशन हो समझ लो कि वहां IM उसको बोल सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग उसको बोल सकते हैं। तो यहां पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है ईमेल क्या है? गलत हो रहा है तो हो जाने दो, है ना, गलत होगा जब ही सही होगा। बिल्कुल, सनाज कुरैशी इंटरनेट का एक वीडियो बना दीजिए। चलिए, बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं ऑलरेडी, आप लोगों ने चेक नहीं किए हैं। आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, बाकी सीरीज चेक कर लीजिए, तो बहुत सारे क्लासेज आपको वहाँ पे मिल जाएंगे आपके काम के। ईमेल क्या है? अब आपको आंसर करना है, काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है। तो ईमेल क्या है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा कोई भी नहीं, इंजीनियरिंग मेलिंग, इंटरनेट मेलिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग। तो इसमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, है ना। ईमेल क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है। अगला क्वेश्चन है, एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को कहा जाता है 25, एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इंटरनेट रिले चैट। क्या होगा? इंटरनेट रिले चैट आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को कहते हैं सर्फिंग, गैम्बलिंग, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। तो शायद ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले भी आपसे पूछा था, दोबारा से रिपीट हो गया है ना। तो इंटरनेट पर जो भी कार्य करते हैं उसे कहते हैं सर्फिंग करना। जी आरती, बिल्कुल GS ज्ञान की क्लास मॉर्निंग में भी चलेगी, थोड़ी टाइम की प्रॉब्लम थी और बहुत ही जल्द क्लास मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको पूरा टाइम टेबल समझा दूंगा, बहुत ही जल्दी सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो मैं आपको पूरा टाइम टेबल समझा दूंगा, ठीक है। और बहुत जल्दी वहाँ पे क्लास मॉर्निंग में भी स्टार्ट हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस में पहले वाले नाम को क्या कहते हैं? ईमेल एड्रेस में जो पहले वाला नाम होता है, यानी कि जो ईमेल एड्रेस का फर्स्ट पार्ट होता है, उसे क्या कहते हैं? जी प्रवीण कुमार तिवारी, शाम को भी ऑनलाइन आते हैं 8:30 पर, ठीक है, 8:30 पर आपको क्लास मिलती है शाम के लिए भी, तो उस क्लास को भी ज्वाइन किया करो। ईमेल एड्रेस में पहले वाले भाग को क्या कहते हैं? तो भाई पहले वाले भाग को हम कहते हैं यूजर आईडी। क्या कहते हैं? फर्स्ट पार्ट को कहते हैं यूजर आईडी, और जो सेकेंड वाला पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डोमेन नेम, है ना। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं कि ईमेल एड्रेस कितने भागों में होता है। हनी प्रजापति, एग्जाम इंग्लिश में होता है या हिंदी में होता है? तो भाई आपको बता दें, एग्जाम आपका दोनों लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। आप जिसमें चाहे उसमें पढ़ करके आंसर दे सकते हैं, दोनों में होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यूजर आईडी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट डोमेन होता है, जो कि अलग होता है एक @ सिंबल से, है ना, @ के सिंबल से इसे अलग किया जाता है, तो ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सही वेबसाइट है। अब आपको बताना है कि इसमें से सही वेबसाइट कौन सी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सही वेबसाइट क्या है? तो यहां पर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, आपका www.rediff.com। ये बिल्कुल सही वेबसाइट है, क्योंकि यहां पर जो वेबसाइट है इसमें ये लगा हुआ है ना। तो ये सब चीजें बिल्कुल, जो वेबसाइट होता है उसमें www. आपका जो डोमेन होता है वो होता है, उसके बाद .com, .in या जो भी आपका डोमेन होगा उसका यहाँ पर एक्सटेंशन रहेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल भेजने के लिए आपके पास होना चाहिए, बताइए,
ईमेल करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, राइट आंसर क्या होगा, ईमेल प्राप्त करने वाले का ईमेल एड्रेस, इंटरनेट कनेक्शन, मोडम एंड टेलीफोन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहां पर आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ये सब के सब आपके लिए जरूरी हैं ईमेल करने के लिए। ईमेल भेजने यानी कि ईमेल प्राप्त करने वाले का ईमेल एड्रेस भी होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए, मोडम या फिर टेलीफोन यानी कि मोडम भी होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहां पर होगा सही। और हमें मिला है ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन, तो हम यही टिक करेंगे ऑल ऑफ द अबव पे। ओके, अब देखिए नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है। फिर से वही बात आ गई भाई, नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहां पर आपको अपना सेंस यूज करना है भाई, नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है, सोचिए फिर बताइए। कम्युनिकेशन, रिसोर्स पार्टिसिपेशन, ट्रस्ट वर्थीनेस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल। चलिए तो यहां पर आपका ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा, है ना, ऑल ऑफ द अबव। जो नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य है कम्युनिकेशन, रिसोर्स पार्टिसिपेशन और ट्रस्ट वर्थीनेस, सभी के सभी आपके जो नेटवर्क होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो फिर यहां पर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो बच्चे पीडीएफ मांग रहे हैं तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। और आज की क्लास बस यहीं तक। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, है ना, लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे, है ना। और